500 के नोट भरे सूटकेस, घर के गुसलखाने में नोटों का तहखाना। 3 तस्वीरें देखिए, कोई एक एक नोट के लिए तरस रहा है। किसी ने नए नोट से पूरी तिजोरी भर रखी है, कहीं सूटकेस में भर भर के नोटों को तड़ी पार करवाया जा रहा है। तीनों तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाली। कहा तो सरकार ने ये कोशिश की थी कि एक झटके में देश में मौजूद काले धन वालों की रीढ़ तोड़ देंगे, लेकिन काले धन वालों ने ही बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ तोड़ रखी है। पिछले करीब 15 दिनों से ऐसा कोई दिन खाली नहीं जा रहा, ऐसा कोई दिन नहीं जब 5-10 करोड़ रुपए जब्त ना हो रहे हो। सूरत में 5 करोड़, दिल्ली में 2.5 करोड़, मुंबई में 2 करोड़, पुणे में 1 करोड़। यकीनन जब जब ये सुनने में आता है दिमाग झन्ना जाता है। मतलब नोटखोरों ने नोटबंदी में भी ब्लैक को व्हाइट करने का इतना बड़ा प्रपंच खड़ा किया कि पूरे अभियान पर ही सवाल खड़े होने लगे। कोट और टाई पहनकर इंग्लिश बोलने वाले और हर इंसान को ग्राहक मानने वाले इन बैंकों के बाबुओं के हाथ करप्शन में इतने डूबे हुए हैं, ये पूरा देश पहली बार देख रहा है। पहली बार बैंक के अंदर घुसकर इनकम टैक्स की रेड पर रेड हो रही है और हैरत की बात यह है कि कोई रेड खाली नहीं, हर बार करोड़ों की बरामदगी होती है। ये तो कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपके सामने कुछ ताजा तस्वीरें रखें जो पिछले 1-2 दिनों की हैं, जहां जहां से नोट मिले। तस्वीरें देखिए, ये पुणे है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पार्वती शाखा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली है कि इस ब्रांच के अंदर करोड़ों रुपए कैश छिपा कर रखे गए हैं, जो बैंक के लॉकर में नहीं, एक ऑफिसर के पर्सनल लॉकर में है। बिना देरी के छापा मारा गया और जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने हैं। आधी रात को कैश गिनने वाली मशीन लाई गई, घंटों कैश को गिनने का काम चला। जरा सोचिए, एक लॉकर खोला गया तो उसमें 10 करोड़ रुपए थे। देखिए, ये 2000 वाले नए नोट 8 करोड़ के हैं और ये 100 के नोटों की गड्डियां जो ट्रे और टेबल पर पड़ी हुई हैं वो 2.5 करोड़ रुपए के हैं। पुणे की इस पार्वती शाखा में तेल कंपनियों से जुड़े अधिकारियों ने कई लॉकर ले रखे हैं। आशंका है कि बैंक में कुछ और लॉकर जो प्राइवेट फर्म्स के हैं, उनमें भी ऐसे ही करोड़ों रुपए हो सकते हैं। बाकी लॉकर्स की तलाश जारी है। इससे पहले इसी पुणे में एक कार के अंदर से 68 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिसमें से 62 लाख 2000 के नए नोट में थे। पुणे के ही एक बिजनेसमैन के पास से 1 करोड़ 12 लाख रुपए के पुराने नोट तब बरामद हुए थे जब वो इसे व्हाइट करने के फिराक में था। हद हो गई भाई। अगर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सिर्फ पुणे में 3 जगहों की छापेमारी में बरामद सारी करेंसी जोड़कर दिखाएं तो ये 12.5 करोड़ रुपए के होते हैं। सिर्फ पुणे में 12.5 करोड़ बरामद किए गए। बताइए, एक बात मैं और आपको बता दूं, जब पुणे में ये बैंक लॉकर्स खंगाले गए तो इन नोटखोरों ने ये मुद्दा उठाया कि ये बैंक की तरफ से की गए करार जिसमें निजता यानी कि प्राइवेसी का वादा किया गया था, उसका सीधे तौर पर हनन है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि जब आप बैंक में लॉकर खोलते हैं तो आप बैंक को इसके लिए पे करते हैं, यानी कि पैसे देते हैं, जिसके एवज में, जिसके बदले में बैंक ये गारंटी देता है कि आपकी निजता यानी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब तो लॉकर ही खोले जा रहे हैं। सवाल यह है कि लॉकर क्यों ना खोले जाएं? क्या बैंक से लॉकर इसलिए ले रखा है कि उसमें नोटखोरी से जमा रकम जमा करो? खैर, इस सवाल का जवाब इनकम टैक्स के अधिकारियों को देना है, वो दे भी रहे हैं। आप फिलहाल इस दूसरी तस्वीर को देखिए, सूट बूट वाले नोटखोरों को देखिए। ये गुलाबी नगरी जयपुर के नोटखोर हैं। शक्ल पर मत जाइए, करतूत देखिए। ये लोग कमीशन लेकर पुराने नोट बदलते हैं। अगर आपको 1000 के पुराने नोट बदलने हैं तो 800 रुपए के नए नोट मिलेंगे। 2 मास्टरमाइंड हैं, पहला विनय कुमार, दूसरा सुनील गुप्ता। कुछ बैंकों की मिली भगत है, बस धंधा चकाचक है। दोनों शहर के एक नामी हैंडलूम शॉप पर डील कर रहे थे। एटीएस ने धर दबोचा, 35 लाख कैश मौके से पकड़े गए हैं। पूछताछ के बाद अंदेशा है कि 3-4 करोड़ का खेल है, सब नए नोट में। लेकिन 12.5 करोड़ पुणे में, 35 लाख जयपुर में, ये तो मामूली रकम है। नोटखोरी में दिल्ली और एनसीआर में एक्सिस बैंक और सुनारो की मदद से 650 करोड़ रुपए का खेल हो गया। हम इस खबर तक आएंगे, इससे पहले देखिए ताजा नोटों की बरामदगी का ये तीसरा वीडियो। 1000 रुपए के ये पुराने नोट पूरे 67 लाख रुपए के हैं। ये रुपए मेरठ के एक सर्राफा व्यापारी की कार में थे।
इनकम टैक्स वालों ने पूछा, चाचा कहां से लाए? जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं तो पैसे कैसे मिलेंगे? 67 लाख भी गए, जब्त हुए, और क्या। अब लगे हाथ गुड़गांव की ये तस्वीर देखिए। गुड़गांव फरीदाबाद सड़क पर 40 लाख रुपए पकड़े गए हैं। इनमें 24,55,000 की नई करेंसी है, 2000 के नए नोट हैं, 500 के भी नए नोट हैं। ये सारी निजी कंपनी की वैन में ले जाए जा रहे थे। टोल प्लाजा पर रूटीन चेकिंग के दौरान पकड़ लिए गए। इन दिनों शहर दर शहर पैसे कुछ ऐसे निकल रहे हैं मानो पटवन के वक्त खेत से चूहे अपने बिलों से बिल बिला कर निकलते हैं। एक बात और समझिए, ब्लैक एंड व्हाइट के इस खेल में सिर्फ बैंक वाले ही लिप्त नहीं है। कई जगहों पर नवंबर में बरामद पैसों की जानकारी पुलिस वाले दे रहे हैं। कई जगहों पर 3 दिन पहले बरामद नोटों की जानकारी पुलिस आज दे रही है। मेरठ में नवंबर में नोट बरामद किए गए थे, पुलिस ने अब जाके बताया है। मतलब जिस किसी को मौका मिला उसने नोटबंदी में हाथ साफ किया। सबसे ज्यादा बैंक वालों से साठ गांठ कर काले धन वालों ने, और इसकी जानकारी के बाद चुप्पी साधे पुलिस वालों ने, हर किसी ने। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं कि सारे बैंक वाले ऐसे हैं, सारे पुलिस वाले ऐसे हैं। ईमानदार नहीं होते तो कैश खोरों के ये खेल कैसे पकड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज हम आपके सामने एक एक तस्वीर रख रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर डेटा चल रहे हैं, किसके पैसे हैं, कितनी तारीख को मिले, कहां से मिले, हर डिटेल जो सूत्रों से हम तक पहुंच रही है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक बात और, आज हर कोई जो कैश के लिए कतार में खड़ा हुआ है, जो एक एक नोट के लिए तरस रहा है, वो जानना चाहता है कि ये लाखों करोड़ों के नोटों की हेराफेरी आखिर हो कैसे रही है। तो हम आपके सामने वो सारी ट्रिक भी रखने वाले हैं, ये भी बताने वाले हैं कि जहां जहां 2000 के नोट हैं वहीं के बारे में तुरंत कैसे पता चल जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ और शहरों से आए कैश खोरी का डेटा आपके सामने रख रहे हैं। ये दिल्ली के करोल बाग का सुनार ज्वेलर्स है। दुकान का शटर डाउन है, बाहर पुलिस है और अंदर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी इसलिए क्योंकि सुनार ज्वेलर्स के पास से 70 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इनमें 30 लाख की नई करेंसी और 40 लाख के पुराने नोट हैं। कहां से आए ये रुपए और किसने दिए, इसकी जांच जारी है। 2000 के इतने गुलाबी नोट एक साथ, इतने कि गिनते गिनते थक जाएंगे आप। तस्वीरों में जहां भी नजर डालो हर तरफ 2-2 हजार की नई करेंसी। देखिए किस तरह इन नोटों को पहले तो कार्टन से निकाला गया और फिर एक एक कर टेबल पर रखा गया। जब सारे नोट टेबल पर सजाकर रख दिए गए तो पूरी टेबल ही भर गई। जानते हैं रकम है ये पूरे 1,40 लाख रुपए। 2000 के ये नए नोट इन तीनों नोट के नटवर लालों से पकड़े गए। ये आरोपी मुंबई के बोरीवली से थाने पहुंचे थे। उनके पास इंक्वायरी करते हुए हमको 1,40,00,000 रुपए इतने की नई कैश, सभी कैश जो है 2000 रुपए की करेंसी में मिली है। उसमें से सिर्फ 2000 रुपए जो है ये 500 के डिनोमिनेशन में, बाकी अदरवाइज पूरी की पूरी नई करेंसी 2000 रुपए की इसमें है। इतनी बड़ी करेंसी ये लोगों के पास कैसे आई, ये जो है एक बहुत बड़ी आश्चर्यकारक घटना है। जब बैंक से बहुत कम मात्रा में जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पुलिस का कहना है कि ये लोग नए नोट को पुराने नोट से बदलने वाले थे। इससे पहले ये कितनी रकम नई करेंसी में बदल चुके हैं इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन 2-2 हजार के इतने नए नोटों का पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। सफेद रंग की ये फॉक्सवैगन कार शिवसेना नेता धनंजय गावड़े की है। इस गाड़ी से क्या मिला? 2-2 हजार के नए नोटों के बंडल, 500 के पुराने और 1000 के पुराने नोटों के बंडल, 45 लाख रुपए की नई करेंसी, बाकी 500 और 1000 के पुराने नोट। पूरी रकम 1,15,00,000 रुपए। अब ये समझिए कि इस रकम का शिवसेना नेता से क्या कनेक्शन है। शिवसेना नेता धनंजय गावड़े वसई के होटल व्यापारी सुदर्शन के साथ मिलकर काले धन को सफेद करने का काम कर रहे थे। ये लोगों से पुराने नोट लेते और बदले में नए नोट दे देते।
ईडी और इनकम टैक्स अधिकारियों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली तो नाला सोपारा के पास गाड़ी रोककर चेकिंग की और उसके बाद जो कुछ मिला वो आपके सामने है। एक टेबल पर सजाए गए ये हजार के नोट हैं, सब पुराने। गिनती की गई तो ये 6,700 नोट निकले जो 67 लाख रुपए होते हैं। इन रुपयों का जो भी मालिक है वो पुलिस के सामने आने को तैयार नहीं और फिर जब कोई नहीं आया तो इस रकम को जब्त कर लिया गया। नोटबंदी के बाद यूपी के मेरठ में आयकर विभाग की ये पहली बड़ी कार्रवाई थी। उनका स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोगों को पता लगा कि वह जो कैश 67 लाख रुपए का कैश था वह पूरा का पूरा अनएक्सप्लेन्ड था और जिस आदमी के पास से वह मिला वह उसके बारे में प्रॉपर सोर्स नहीं बता पाया। उसके बेसिस पे हमने थाना मेडिकल को एक डायरेक्शन दिया कि आप उस कैश को अपने पास रखिए और हम लोग इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने उसको फर्दर दफ्तर में बुलाया और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उसके बाद पता लगा कि वो पैसा टोटली अनएक्सप्लेन्ड है। पुलिस की माने तो ये रुपए मेरठ के ही एक सर्राफा व्यापारी के हो सकते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद पुराने नोट पकड़े जाने का डर ऐसा कि अपने ही रुपयों को लावारिस बता दिया। इस कार्रवाई के बाद मेरठ के ज्वेलर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जहां भी नए नोट और काला धन रखे होने की खबर मिलती है फौरन छापा पड़ जाता है। चंडीगढ़ पुलिस की पकड़ में आए इस शख्स का नाम इंद्रपाल महाजन है। इसी के पास से पुलिस ने नए और पुराने नोट की खेप पकड़ी है। इसके पास से 2 करोड़ 19 लाख बरामद हुए हैं। इसमें करीब 1 लाख की नई करेंसी है और 1.5 करोड़ के पुराने नोट। 500 और 1000 के पुराने नोटों को ये बदलने के लिए बैंक अधिकारियों के पास पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे दबोच लिया। कंप्लेंट लिख के दी थी जिसके आधार पर हमने 409, 420, 120 बी आईपीसी 13 और 7 पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज के दौरान करने के बाद इंद्रपाल महाजन को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है 1.5 करोड़ रुपए बैंक कर्मचारियों की मदद के बिना सफेद नहीं किया जा सकता था। अब बारी उस बैंक के कर्मचारियों को पकड़ने की है। बिहार के गया के बैंक ऑफ इंडिया में इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो सन्नाटा छा गया। बैंक खातों की जांच हुई तो बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया। करीब 50 फर्जी खाते रातों रात खुलवाए गए और 200 करोड़ रुपए जमा हो गए। ये पैसे किसके हैं, कैसे जमा किए गए और इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए फर्जी खातों का मास्टरमाइंड कौन है, इन सब की जांच की जा रही है। और हाँ, ये एक्सिस बैंक नहीं, सरकारी महकमे का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, जिसके सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने कैशखोरी की जगह जगह की कहानी देखी। हम आपको बता दें कि पिछले करीब 2 हफ्ते से हर घंटे 2 घंटे पर एक खबर आ रही है कि फला जगह कैश पकड़ा गया, कहीं नया कहीं पुराना। जैसे ही खबर आती है तो एक बात दिमाग में आती है, ये सब कुछ हो कैसे रहा है। इसके साथ ही एक और सवाल भी जो कि आम लोगों के दिमाग में आता है, उसे हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो सवाल ये कि आखिर क्यों 2000 के नोटों की गड्डियों को छिपाना अब नामुमकिन सा हो गया है। जहां कहीं भी 2000 के नोटों की गड्डियां होती हैं तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घर करोड़ रुपए। कर्नाटक में एक हवाला कारोबारी के बाथरूम चैम्बर से मिले 5 करोड़ 70 लाख के 2000 के नोट। नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में जहां जहां छापे मारे जा रहे हैं वहां वहां 2000 के नोटों के बंडल जरूर मिले। तस्वीरें देखते जाइए। जहां जहां छापेमारी हो रही है वहां वहां 2000 के नोटों के बंडल। अब तक जितनी तस्वीरें आई हैं वहां से 2000 के नोटों के बंडल मिले ही मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जहां जहां 2000 के नोटों के बंडल हैं वहीं वहीं छापे क्यों पड़ रहे हैं। इसलिए शक जाना स्वाभाविक है कि इस 2000 के गुलाबी नोट में कुछ तो है। 2000 के नोट के इस सिल्वर लाइन को गौर से देखिए। जब 2000 के ये नोट पहली बार बाजार में आए तो ये खबर आई थी कि इस 2000 के नोट में माइक्रोचिप, अगर 2000 के नोटों के बंडल एक जगह होंगे तो इस माइक्रोचिप के जरिए जांच एजेंसियों को पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि उनके पीछे पीछे एक कैमरा चल रहा है।